हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है थ्योरम 1.3, ठीक है। और ये किसका है? ये क्लास 10th का है, ठीक है। क्लास 10th चैप्टर 1, ठीक है। क्लास 10th चैप्टर 1 का थ्योरम है और जो लेटेस्ट बुक है उसका थ्योरम है और 1.3 थ्योरम है, ठीक है। कौन सा थ्योरम है? थ्योरम 1.3 है। क्या प्रूव करना है? अंडर रूट 2 इज़ अ इरेशनल, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रेरी मेथड से करते हैं, ठीक है। मतलब विपरीत मेथड से करते हैं। कैसे? हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर हम रेशनल नंबर इसको मान लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं, जब इसको हम प्रूव करने चलेंगे और जब हम इसको रेशनल नंबर नहीं प्रूव कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये रेशनल नंबर नहीं होकर क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। लेटस लिखते कैसे मैं आपको लिख के बताऊंगा। लेटस assume the contrary that अंडर रूट 2 is रेशनल, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि अंडर रूट 2 क्या है? रेशनल है, ठीक है। अब देन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है। हेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम किसे कहते हैं? को प्राइम उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ का हो 1 हो, ठीक है। बात सभी को समझ में आ गई। जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो उसे हम लोग बोलते हैं को प्राइम। मतलब ऐसे दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, बाकी और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पी एंड क्यू को प्राइम होगा। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं? इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, इसको इधर ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा? Q√2 इज इक्वल टू पी, ठीक है। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q²√2 का स्क्वायर करते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ पे √2 से √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 क्या हो जाता है? पावर 1/2 होता है, तो 1/2 ऐड हो जाएगा, इसका मतलब 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे √2 का अगर √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p² हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? p² इज डिविजिबल बाई 2, ठीक। देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इसका लॉ क्या होगा? थ्योरम 1.2, न्यू बुक का थ्योरम 1.2, जो कि इससे पहले मैं इसको समझा चुका, इसको जाकर आप देख सकते हैं। इसका रीजन क्या होगा? थ्योरम 1.2 का रीजन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। देन आप क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ए की जगह हम लोग क्या, सॉरी पी की जगह क्या पुट कर देंगे? पी इज इक्वल टू क्या करेंगे? 2m। पुटिंग p इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको फर्स्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको पुट करेंगे तो पी की जगह हम पुट कर देते हैं, हो जाएगा 2q² इज इक्वल टू पी की जगह हमने पुट कर दिया 2m यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा और आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? ये q² 2 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा m का स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पर डिवाइड करेगा। यहाँ पे हमने एक चीज़ आपको समझाई थी, ध्यान दीजिएगा। ये 2 यहाँ आएगा तभी तो ये 2 को डिवाइड कर रहा है। p² 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब p² जब डिविजिबल होगा 2 से तो p भी आल्सो डिविजिबल होगा 2 से। थ्योरम 1.2 से हमने जो पढ़ा था इसको, इसी तरीके से ये 2 जो है यहाँ पर q² को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? q² इज डिविजिबल बाई 2। क्या हो गया? 2 से डिविजन होगा। इसका मतलब कि Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। क्या होगा? रीजन देंगे, रीजन हो जाएगा थ्योरम 1.2, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था,
ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं। थ्योरम 1.1, 1.2, 1.3 भी अपलोड हो जाएगा। 1.2, 1.1 हमने अपलोड कर दिया, उसको जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका रीजन ये हो गया। अब क्या लिखेंगे बाई, अब इसको लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन ये 1 था, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए 3, बाई इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 इक्वेशन से क्या हमने पाया, P एंड Q हैविंग कॉमन फैक्टर 2। हमने क्या माना, कॉमन फैक्टर हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखिए यहाँ पे क्या था, हमने क्या माना था, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने माना था कि ये P एंड Q क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब इसके जो कॉमन फैक्टर कितने होने चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए, सिर्फ एक इसके कॉमन फैक्टर होने चाहिए। लेकिन जब हमने इसको क्या किया, आगे सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला, इसके कॉमन फैक्टर 2 मिल गए। इसका मतलब हमने क्या किया, जो कॉन्ट्रेरी माना था वो क्या था, रॉन्ग था, इनकरेक्ट था। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, सो दिस contradiction is arisen because of our incorrect assumption। मतलब हमने जो गलत माना था, इसी वजह से ये चीज़ क्या हुई, एराइज हुई। बात समझ में आ गया, हमने गलत माना था इसको। देन √2 इज इरेशनल। उम्मीद करते हैं कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि √2 क्यों इरेशनल होता है। हमने इसको समझा दिया, आपको अच्छे से समझा दिया, और कोई चीज़ आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि √2 हमारा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। और हमने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दिए जिसको इसकी ज़रूरत है। और क्लास 10th वालों के पास जरूर भेज दीजिएगा, जो भी आपके जूनियर या सीनियर भैया लोगों को, उनको जरूर शेयर कर दीजिए, अपने क्लासमेट को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।